भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की तरक्की और प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इस साल हरतालिका तीज में काफी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस पर्व को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। इसके साथ ही जाने शुभ मुहूर्त सहित अन्य जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से आरंभ होगी, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। सावन माह में आने वाले सभी व्रत और त्योहार इस माह की महत्ता को बढ़ाते हैं। ये माह भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए शुभ होता है। इस दौरान आने वाले पर्व भी महादेव को समर्पित होते हैं। इनमें हरियाली तीज का नाम मुख्य रूप से शामिल है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष ये तिथि आज यानी 7 अगस्त को है। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत आज रखा जाएगा। ये दिन सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है। वह वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए ये उपवास रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। इस साल हरियाली तीज के अवसर पर 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इनमें परिग योग, शिव योग और रवि योग का नाम शामिल है। इस योग में बाबा भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने का भी विधान है। ऐसे में आइए हरियाली तीज व्रत की कथा को जान लेते हैं। हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज का व्रत सभी सुहागिनों के लिए शुभ होता है। पति की तरक्की और जीवन में खुशहाली के लिए भी ये उपवास किया जाता है। ऐसे में आइए इस व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं। कथा को लेकर ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती को पूर्व जन्म की बात सुना रहे थे। कहानी को सुनाते हुए शंकर जी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने पति के रूप में मुझे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की है। तुम्हारी कठोर तपस्या के दौरान तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। माँ पार्वती को बात बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर गए थे। घर जाने के बाद नारद मुनि ने आपके पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की ये बात सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए। इसके बाद नारद मुनि की ये बात आपके पिताजी ने आपको बताई। तुम इस प्रस्ताव से दुखी हुई। फिर इस बात का जिक्र तुमने अपनी सखी से किया था। तुम्हारी सखी ने तुम्हें कठोर तप करने की सलाह दी। इसके बाद तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक जंगल की गुफा में चली गई। वहाँ तुमने रेत की शिवलिंग बनाकर तप किया। फिर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। इसके बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दौरान तुम्हारे पिता भी गुफा में तुम्हें ढूंढते हुए आ गए। फिर आपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन जब आप मेरा विवाह महादेव से करवाएंगे। तुम्हारी बात सुनकर उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हाँ कर दी। इस दौरान भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह भी हुआ है। तभी से लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला सावन तीज पर व्रत करती है उसके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। पूजा सामग्री की लिस्ट में जरूर शामिल करें ये चीजें। भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी और दीपक, पान, बाती व कपूर, सुपारी, साबुत नारियल और चंदन। फल में केले, आम के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरा, बेल के पत्ते, शमी के पत्ते और फूल, कलश, चौकी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, काजल, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और लाल चुनरी आदि। हरतालिका तीज की पूजा विधि। सबसे पहले हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस दिन महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां धारण करनी चाहिए।
इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। इस चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उन्हें तिलक लगाएं। फिर भगवान शिव को बेलपत्र और देवी पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। आखिर में शिव और पार्वती की आरती कर सभी को प्रसाद बांट दें। हरतालिका तीज पर कुछ राशियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ राशियों का विशेष महत्व और उन्हें पालन करने वाले उपाय दिए गए हैं। वृषभ राशि महत्व। वृषभ राशि की महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही फलदायक माना जाता है। माता पार्वती की कृपा से इन्हें वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उपाय: इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। हरतालिका तीज पर कुछ राशियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ राशियों का विशेष महत्व और उन्हें पालन करने वाले उपाय दिए गए हैं। कर्क राशि की महिलाएं अगर हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और चावल अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को लाल वस्त्र चढ़ाएं। हरतालिका तीज पर कुछ राशियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ राशियों का विशेष महत्व और उन्हें पालन करने वाले उपाय दिए गए हैं। महत्व: सिंह राशि की महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत विशेष फलदायक माना जाता है। इससे जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाएं। और इस कहानी में जाने पार्वती को शिव कितनी कठिन प्रतीक्षा का बाद मिले। कठिन तप के बाद देवी पार्वती को मिले थे शिव जी। और ये पूरी व्रत कथा 6 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत है। हर साल ये त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं। साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत कठिन होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में कैसे पड़ा। हरतालिका तीज का नाम एक पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थीं, ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें, क्योंकि देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। हरतालिका तीज व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थीं। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थीं। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं करती हैं ये 9 कठिन कार्य और अपनाती हैं ये कड़े नियम। एक निर्जला व्रत रखती
हैं। महिलाएं हरितालिका तीज के दिन सुहागन स्त्रियां कड़ा व्रत रखती हैं, जिसके नियम भी कड़े रहते हैं। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। 2 प्रहर होती है पूजा। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाकर इनकी पूजा का प्रारंभ सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से किया जाता है, जो सुबह पराह्न तक जारी रहता है। 3 रात भर गाती है भजन। इस व्रत में महिलाएं को रात भर जागकर भजन कीर्तन करती हैं या लोकगीत गाती है। 4 रात भर जागना होता है जरूरी। इन दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्यों 8 प्रहर पूजा भी करना होती है। और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। 5 एक बार व्रत रख लिया तो रखना होता है जीवन भर। मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। 6 ऐसे करे पूजा। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं और शिवजी को धोती व अंगोछा अर्पित करके षोडशोपचार पूजन करें। फिर तीज की कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोले। 7 कथा जरूर सुने। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। 8 क्यों रखती हैं महिलाएं ये व्रत? इस व्रत में विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। 9 व्रत तोड़ा तो होता है। यह ऐसी मान्यता भी है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। गर्भावस्था में हरतालिका तीज का व्रत कैसे करें? गर्भवती रखें। इन बातों का ध्यान। भारत में कई तरह के पर्व व त्योहार होते हैं। इन त्योहारों को मनाने वाले लोग उपवास करते हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कई उपवास करती हैं। करवा चौथ का व्रत करती हैं। उसी तरह हरतालिका तीज मनाई जाती है। सुहागिनों के लिए हरतालिका तीज काफी खास पर्व होता है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन माना जाता है। दरअसल हरतालिका तीज के व्रत को लेकर कई तरह के नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है। हालांकि अगर महिला गर्भवती हो तो इस व्रत के दौरान उन्हें कुछ विशेष सावधानी बरतनी होती है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर को मनाई जा रही है। अगर गर्भावस्था के दौरान महिलाएं हरतालिका तीज का उपवास करने वाली हैं तो कुछ व्रत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। हरतालिका तीज पर गर्भवती के लिए उपवास करते समय सावधानियां। मान्यताओं के मुताबिक हरतालिका तीज का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के लिए निर्जल उपवास नुकसानदायक हो सकता है। साधारण उपवास से गर्भावस्था में मां या बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन तीज व्रत में महिलाएं पानी की बूंद भी नहीं पीती। शरीर में पानी की कमी होने से गर्भ में पल रहा शिशु असहज महसूस करने लगता है। निराहार व्रत न रखें। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। निर्जला उपवास गर्भावस्था में नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अगर गर्भवती हैं तो इस साल हरतालिका तीज पर फलाहार व्रत कर सकती हैं। खाली पेट न रहें, बल्कि समय समय पर फलों और व्रत के आहार का सेवन करें। निर्जलीय न रखें। सामान्य तौर पर हरतालिका तीज पर महिलाएं पानी भी ग्रहण नहीं करती हैं, लेकिन गर्भावस्था में शरीर के लिए जल की आपूर्ति जरूरी होती है। गर्भावस्था में शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी होता है, इसलिए हरतालिका तीज का उपवास रखें तो गर्भवती निर्जलीकृत होने से बचें और समय समय पर पानी पीती रहें। चाय कॉफी का सेवन न करें। अक्सर लोग व्रत के दौरान चाय कॉफी पीते हैं, लेकिन उपवास में चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है। वहीं अगर गर्भावस्था में है तो इस बात का ध्यान रखें कि उपवास में चाय कॉफी के सेवन से बचें। गर्भवती पौष्टिक पेय पदार्थ जैसे नारियल पानी, दही या दूध का सेवन कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू होगा। इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को शाम 3:01 पर होगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर
सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 बजे से प्रातः 8:32 तक रहेगी। सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरतालिका तीज पर पत्नी को रखना है व्रत तो पति भूलकर भी न करे ये 5 काम जाने नियम। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मनाते हैं। हरतालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह एक कठिन व्रत होता है क्योंकि इसमें सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न, जल और फल का सेवन नहीं करते हैं। इस व्रत को निराहार किया जाता है। यह व्रत महिलाएं रखती हैं और उसके लिए कई नियम हैं जिनका वो पालन करती हैं। लेकिन हरतालिका तीज के दिन पतियों को भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर को है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट से जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन पति को कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। हरतालिका तीज 2024 पति इन बातों का रखें ध्यान। एक पत्नी हरतालिका तीज का व्रत पति के लिए रखती है, इसलिए पति को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह उस दिन अपनी बातों या आचरण से उसे दुख न पहुंचाए। उस दिन लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद न करे। 2 हरतालिका तीज के दिन पति को तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन शराब, मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का उपयोग न करें। 3 तीज व्रत में संयम का होना जरूरी है। मन, कर्म और वचन से शुद्धता होनी चाहिए। इसमें पति को भी पत्नी का सहयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कि पत्नी का व्रत भंग हो। 4 हरतालिका तीज का व्रत सुहाग की अखंडता के लिए रखते हैं। ऐसे में पति अपनी पत्नी को व्रत के लिए नए कपड़े, सुहाग सामग्री, आभूषण आदि दिलाना न भूलें। हरतालिका तीज में पत्नी एक नवविवाहिता की तरह से श्रृंगार करती है और मां पार्वती के साथ शिव जी की पूजा करती है। शिव शक्ति की कृपा से उसका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। 5 पति को पत्नी के घर वालों यानी उसके मायके पक्ष की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने परिवार की तरह अपने ससुराल का भी आदर सम्मान करें। हरतालिका तीज पर मायके से लड़की को विशेष उपहार और शगुन मिलता है। यदि किसी कारणवश पत्नी के मायके से वो उपहार और शगुन न आए तो आप पत्नी का उपहास न करें। वह व्यवस्था पति को करनी चाहिए। ये भी पढ़े मिथुन में मंगल का गोचर 4 राशि वालों के लिए होगा अमंगल। घर में क्लेश, अलगाव, खराब सेहत की आशंका हरतालिका तीज पर करें। ये काम एक हरतालिका तीज के दिन सुबह सुहागिन महिलाएं सरगी करती है। इसमें पानी से लेकर फल, मेवे आदि होते हैं। इसका सेवन सुबह जरूर करें जिससे पूरे दिन एनर्जी से भरी रहें क्योंकि पूरा दिन निर्जला व्रत रहेगा। 2 इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहने। ये रंग काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो लाल रंग के कपड़े पहन सकती है। 3 सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा करें। हरतालिका तीज 2024 मुहूर्त भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:21 से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि का समापन 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:01 तक। तीज पूजा का सुबह मुहूर्त 6 से लेकर 8:33 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 6:36 तक।